Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. तो दोस्तों आज हम preposition of place डिस्कस करेंगे जो कि हैं in, on और at। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बाद औक़ात जब स्टूडेंट्स से वास्ता पड़ता है तो पता चलता है कि किस तरह से ये बुनियादें स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। एक ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स मेरे पास आया और समरी लिख के दिखाई, मैंने उसमें से गलतियां जो थी वो निकाली। तो इन, एट और ऑफ वगैरह इस तरह की गलतियाँ काफ़ी सारी थी। तो बाद में स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर ये भी सारा कुछ याद करना पड़ेगा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये चीज़ें जो हैं ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं और बुनियादी लेवल पे ही समझ ली जाती हैं। तो अभी ग्रेजुएशन में ये स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैं सर ये याद करनी पड़ेंगी मुझे। तो इससे मैंने ये समझा कि स्टूडेंट्स की यानी बुनियाद जो है वो ठीक नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ही इन चीज़ों को समझ लिया जाए तो आगे जाके फिर मुश्किल नहीं होती। तो लेट्स सी द टॉपिक विच इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। हम देखते हैं पहले कि इन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। प्रेपोजिशन इन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, हम प्लेस के लिए यूज़ करेंगे इसको। तो प्लेस के लिए कहाँ पे ये यूज़ होता है। याद रखें कि प्लेस के लिए जो प्रेपोजिशन इन है ये उन मकामात के लिए, उन प्लेसेस के लिए यूज़ होगा जिनकी बाउंड्रीज़ हैं, खा वो एक्चुअल बाउंड्रीज़ हों या वर्चुअल बाउंड्रीज़ हों। तो जो जगहें बाउंड्रीज़ रखती हैं, द प्लेसेस हैविंग बाउंड्रीज़, जो जगह बाउंड्रीज रखती हैं उनके लिए हम प्रेपोजिशन इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज सिटिंग इन द रूम, यू सी द रूम हैज़ बाउंड्रीज। इसी तरह से अगर हम कहें कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो सर्टनली गार्डन की भी बाउंड्रीज हैं। इन द मस्जिद की भी बाउंड्रीज हैं। तो जो भी चीज़ बाउंड्रीज, जिसकी बाउंड्रीज हम कंसिडर करेंगे इन पाकिस्तान, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हम रह रहे हैं। तो देखें इसमें बाउंड्रीज का आपने ध्यान में रखना है कि बाउंड्रीज प्लेस के हवाले से जब यूज़ होगा तो हम इसको बाउंड्रीज के लिए यानी बुनियादी जो इसका जो यूज़ है वो बाउंड्रीज के लिए आप यूज़ करेंगे कि जो चीज़ बाउंड्रीज रखती है उसके लिए आप इन लगाएंगे। तो इन द मास्क, इन द लाइब्रेरी, इन द रूम, इन द कंट्री, इस तरह से इसका यूज़ होगा। तो आगे हम देखते हैं कि ऑन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ऑन जो है वो सरफेस ऑफ थिंग्स, हमें ज़हन में रखना चाहिए कि चीज़ों की जो सतह है, सरफेस ऑफ थिंग्स जो है ऑन वहाँ पे यूज़ होगा। मसलन ये वाइट बोर्ड जो है इसकी ये सतह है, तो आई एम राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड। इसी तरह से आई एम राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड। तो ये वाइट बोर्ड जो है ये सतह है, इसलिए मैंने ऑन यूज़ किया है। तो सतह जो सरफेस ऑफ थिंग्स है उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स, ऑन द टेबल, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, ऑन द रूफ, द बॉय इज सिटिंग ऑन द रूफ। इस तरह से बहुत सारी हम मिसालें अपने गिरदोनवा में देख सकते हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ सतह के ऊपर, यानी सतह से टच कर रही है, सतह के ऊपर है, तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं। तो वेरी सिंपल, आप इसके बहुत सारे बेशुमार सेंटेंसेस से बना सकते हैं। और लेट्स सी एट कहाँ पे होता है यूज़। एट जो है वो इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए। ये बात ذہن नशीन रहे जब हम देखें जुमलों में इसको इस्तेमाल करें तो पता चलता है कि देखें एट द स्टोर, द बॉय वाज स्टैंडिंग एट द स्टोर। एट द स्टोर एक प्लेस है, तो एट द स्टोर हमने कहा वो स्टोर पे खड़ा है। एट द स्टेशन, द पैसेंजर्स वर स्टैंडिंग एट द स्टेशन, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो पैसेंजर जो हैं वो ट्रेन का वेट कर रहे हैं, स्टेशन पे खड़े हैं। एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट। तो इस तरह से एट जो है वो स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए
यूज़ होता है। इसलिए एट और ऑन में ये बिल्कुल डिफरेंस है, ये डिफरेंट है, डिफरेंटली यूज़ होते हैं। यानी ऑन और एट को मिक्सअप नहीं होना चाहिए। जो एट है वो स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। तो ये बुनियादी से फ़र्क है, बिल्कुल बुनियादी से फ़र्क है। और इनका जो है वो हमारा जो वास्ता है बहुत आगे जाके वसी और रीज़ इनका जो यूज़ होता है, फिर इनका वास्ता जो हमारा पड़ता है तो हम इनको वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे फिर इनका यूज़ मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। इससे आगे फिर हम जब इनको तकसीम करेंगे, देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, और इसी तरह से ये ईडियम्स में किस तरह से ये इस्तेमाल होते हैं और उनके मीनिंग्स को चेंज करते हैं। तो वो फिर उनके लिए अलग से टॉपिक हम रखेंगे और इनको फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस टॉपिक से अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।